महादेव सभी को। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो के अंदर। और आज के इस नए वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाले हैं केस स्टडी क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम हर चैप्टर के केस स्टडी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तरह तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि एग्जाम के अंदर केस स्टडी के जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह के आपको मिलेंगे। तो वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस है वो चैनल पे हम डाल चुके हैं, वो जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। सो आज का जो क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से। इसके मैं एक स्टोरी यहाँ पे दी होगी, आपको स्टोरी पढ़नी है, उसको समझनी है। स्टोरी में भी कई बार कुछ आपको गिवन होता है, चीज़ें ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जिससे कि आपको वहाँ से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो आज की जो स्टोरी है उसमें लिखा है श्रीकांत हैज़ मेड ए प्रोजेक्ट ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, श्रीकांत कोई स्टूडेंट है जिसने रियल नंबर पर एक प्रोजेक्ट बनाया, वेयर ही फाइनली एक्सप्लेन्ड द एप्लीसिबिलिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉज एंड डिविजिबिलिटी कंडीशंस और रियल नंबर्स। ठीक है, उसने डिविजिबिलिटी एक्सपोनेंशियल लॉ वगैरह पे रियल नंबर के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया। ही आल्सो इंक्लूड सम असेसमेंट क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ इस प्रोजेक्ट एज लिस्टेड बिलो, आंसर देम। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस के अपने को आंसर करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो उसमें है फॉर वोट वैल्यू ऑफ n 4 to the power n एंड इन 0। मतलब 4 की पावर n दिया गया है। ठीक है, और बोला गया कि 4 की पावर n के लिए n की क्या वैल्यू होगी कि ये जो है 0 से एंड हो। ठीक है, अब देखो 4 को अपन यहाँ लिख सकते हैं, 4 को अपन लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 2 to the power 2। ठीक है, यहाँ पे है 4 to the power n, तो इसको अपन लिख सकते हैं 4 to the power n को लिख सकते हैं अपन 4 to the power n इज इक्वल टू 2 to the power 2 एंड उसकी होल पावर n। तो जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। अब आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि अगर अपन 2 के ऊपर कोई भी पावर अगर अपन लगा देते हैं तो उस पर कभी भी 0 से एंड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के ऊपर पावर है 2n, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के ऊपर अपन पावर कोई भी लगा दे, इसके लिए कोई भी वैल्यू के लिए 0 पे एंड नहीं होगा। मीन्स n की कोई भी जो वैल्यू है ऐसी नहीं होगी जिससे कि 4 की पावर n 0 से एंड हो। तो यहाँ पर अपने को ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 10, तो ये वाला भी नहीं एप्लीकेबल होगा। फिर लिखा है व्हेन n इज़ इवन, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हेन n इज़ ओड, तो कोई भी वैल्यू के लिए नहीं मान्य है, इसका मतलब ओड के लिए भी नहीं होगा और इवन के लिए भी नहीं होगा। तो ये तीनों ही जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे नहीं होगी। तो ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो वैल्यू ऑफ n, मतलब n की कोई भी जो वैल्यू है ऐसी नहीं होगी जिससे कि 4 की पावर n जो है वो 0 से एंड हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका आंसर तो हो जाएगा डी। ओके, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इफ़ a इज़ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड n इज़ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 देन 4 वोट वैल्यू ऑफ n a to the power n इज रेशनल नंबर। सो सबसे पहले तो अपने को गिवन ये है कि a जो है एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और n जो है वो एक इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब अपन को पहले तो ये समझ लेना है कि रेशनल नंबर क्या होता है, वो आपको पता है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको पता है ना कि कभी भी अपन कोई रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वापस से अपने को रेशनल नंबर ही मिलता है। और a अपने को रेशनल नंबर दिया गया है, तो सपोज मान लो मैं अगर a को a से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो क्या आएगा a स्क्वायर। तो ये रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो रेशनल नंबर आ गया। सपोज मैं इसको, ये रेशनल नंबर है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को मैं अगर सपोज वापस a से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो क्या आ जाएगा a क्यूब। तो a क्यूब भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, a क्यूब आ गया, ये रेशनल नंबर है। अब सपोज इसको भी मैं वापस से क्या मल्टीप्लाई करवाता हूँ, a की पावर 3 मल्टीप्लाई a मीन्स a की पावर 4। तो यहाँ पर जो n है, मतलब a की पावर n है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब n की जो पावर है वो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, 1 को छोड़कर, क्यों, क्योंकि n की जो पावर है वो n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और जो कि है ग्रेटर देन 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, ऑप्शंस दिया है व्हेन n इज एनी इवन इंटीजर। तो देखो यहाँ पर इवन है पर ये ओड है, तो ओड के लिए भी यहाँ पे लागू हो रहा है और इवन के भी लागू हो रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर n इज एनी ओड इंटीजर, तो यहाँ पर भी गलत हो जाता है, ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा।
फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर n की हर एक वैल्यू के लिए एप्लीकेबल होगा जो कि ग्रेटर देन 1 होगी। तो यस, सी जो ऑप्शन है वो सही होगा। ओनली व्हेन n इज इक्वल टू 0, तो ये तो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि a की पावर 0 मल्टीप्लाई a की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो ये तो इसमें यहाँ पे तो a आ ही नहीं रहा है, एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो n की जो वैल्यू वो तो ग्रेटर देन 1 बोली गई है अपने को, तो यहाँ पर अपन 0 तो ले ही नहीं सकते, तो ऑप्शन डी जो है वो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो सी जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x एंड y आर टू ओड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, x और y दोनों ही जो है ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा जो है सही होगा, ठीक है। अब देखो, जब भी अपन किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर करवाते हैं या मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे मान लो सपोज में 9 जो है वो एक ओड नंबर है, तो 9 मल्टीप्लाई 9 करवाता हूँ तो क्या मिलेगा 81, 3 मल्टीप्लाई 3 करवाता हूँ तो क्या मिलेगा 9, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 7 करवाता हूँ तो क्या मिलेगा 35। मतलब अगर दो ओड नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ओड ही मिलेगा, ये सुनो। तो x भी ओड है और y भी ओड है, दोनों ही ओड है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सपोज मान लो कि एक्स स्क्वायर है, तो x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये ओड ही मिलेगा वापस से, प्लस y को y से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पर भी ओड मिलेगा। तो ओड प्लस ओड क्या होता है हमेशा इवन होता है। मतलब अगर आप 5 + 7 करोगे तो 12 मीन्स इवन, 1 + 3 करोगे तो 4 मीन्स इवन। तो ओड प्लस ओड होता है इवन। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब अगले वाले भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट डिविजिबल बाई 4। अब सपोज मान लो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का बोला गया कि ये जो है 4 का डिविजिबल नहीं होगा। सो ये डी वाला जो ऑप्शन है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज मान लो कोई भी ओड नंबर है तो उसको अपन कैसे लेते हैं, वर्ड के अंदर ऐसे ले सकते हैं 2m+1 ऐसे लिख सकते हैं। तो सपोज मान लिया अपन ने एक्स की वैल्यू मान ली अपन ने 2m+1, ठीक है। फिर अपन ने मान ली सपोज वाई की वैल्यू 2n+1, ठीक है, ये मान लिया अपन ने एन की वैल्यू। तो ये भी ओड हो गया और ये भी ओड हो गया। तो अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो इसको अपने को प्रूफ करना है कि या फिर चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2m+1 का होल स्क्वायर प्लस 2n+1 का होल स्क्वायर। तो 2m का होल स्क्वायर, इसको a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसको ओपन करेंगे अपन, जो क्या होती है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा 4m² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मीन्स 4m प्लस 2n का होल स्क्वायर हो जाएगा 4n² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मीन्स 4n इज इक्वल टू 4m² 4m प्लस 4n² प्लस 4n प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से इन सभी में से 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 2 को ले लिया अपन ने कॉमन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2m² प्लस 2m प्लस 2n² प्लस 2n प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2m² 2m 2n² 2n ये सभी इवन है इवन है इवन है इवन है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये +1 कर दिया तो ये क्या हो जाएंगे ओड, ठीक है। ओड मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये इवन हो जाएगा। बट यहाँ इसमें अगर अपन 4 करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 जा 4, बट अब ये ओड है। तो ओड डिवाइडेड बाई अगर अपन इवन नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये 4 से डिविजिबल तो नहीं होगा, सिर्फ जो है ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन बी जो है ये भी सही है, ऑप्शन ए जो है ये भी सही है। अब ऑप्शन ए अगर सही है तो ऑप्शन ए के लिए अगर ये सही है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इवन है तो ओड तो हो ही नहीं सकता है। ये सुनो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर इवन है तो ओड नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन डी
और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन डी जो है वो सही हो गया। अब अपन करते हैं फोर्थ पार्ट। द स्टेटमेंट वन ऑफ एवरी थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई थ्री। तो जो स्टेटमेंट ये है कि वन ऑफ एवरी थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई थ्री, मतलब हर तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर में एक जो नंबर होता है वो थ्री से डिविजिबल होता है। ये चीज़ को अपने को बताना है। तो ये ऑप्शन के अंदर अपने को पता ही है कि जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो इन तीन कॉन्जिक्यूटिव में तीन जो है वो थ्री से डिविजिबल है। ठीक है, फिर इन तीन कॉन्जिक्यूटिव में ये थ्री डिविजिबल हैं, फिर इन तीन कॉन्जिक्यूटिव के अंदर थ्री डिविजिबल हैं, फिर अगले तीन के अंदर छः जो है वो डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर तीन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के अंदर कोई भी ले लो आप, कोई भी, तो वहाँ पे एक जो नंबर है वो थ्री का डिविजिबल होगा फॉर श्योर। तो ये ऑप्शन अपने को दिए हैं ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉल्स, समटाइम्स ट्रू, नन ऑफ अबव। ठीक है, नन ऑफ अबव, तो नन ऑफ अबव तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, समटाइम्स ट्रू ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, और ऑलवेज फॉल्स वाला ये भी नहीं होगा। ऑलवेज ट्रू मीन्स हमेशा कभी भी देख लो, चाहे अगर आप 7, 8 और 9 कर लोगे तो 5, 6, 7 के अंदर 6 डिविजिबल होगा, 6, 7, 8 के अंदर 6 डिविजिबल होगा, फिर 7, 8, 9 के अंदर 9 होगा। तो हर तीन कॉन्जिक्यूटिव में एक जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है इफ n इज एनी ओड इंटीजर देन n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 22, 55, 88 और 8। तो n जो है वो इनमें से किससे डिविजिबल होगा यदि n स्क्वायर माइनस 1 करे तो, और n जो है वो एक ओड इंटीजर है। अब देखो n अगर ओड इंटीजर है तो अपन ओड इंटीजर को कैसे लिखते हैं, 2k+1 ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो मैं ऐसा कर लिख लेता हूँ कि n इज इक्वल टू सपोज 2k+1 है, और यहाँ पर दिया गया है n स्क्वायर माइनस 1, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 2k+1 का होल स्क्वायर एंड -1। ठीक है, क्योंकि n स्क्वायर माइनस मीन्स क्योंकि 2k+1 अपन ने n माना है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 4k² प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 4k प्लस -1 ये वाला इज इक्वल टू 4k² प्लस 4k एंड +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 4k² प्लस 4k। ठीक है, अगर सपोज मान लो मैं k की वैल्यू लेता हूँ सपोज 1, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 4k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4k² मीन्स 4, 1 स्क्वायर मीन्स 4, 1 स्क्वायर मीन्स 1, तो 4 × 1 1 हो जाएगा, प्लस 4 × 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 + 4 हो जाएगा 8, तो 4 + 4 8 हुआ, तो ये क्या है 8 से डिविजिबल है, येस और नो। अगर मान लो मैं 4 को लूँ k इज इक्वल टू 2, ठीक है 4k इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 2 स्क्वायर k² मीन्स 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 4 × 2 8, तो ये भी हो जाएगा 8, तो 4 × 4 16, 16 + 8 24, तो ये 24, तो 24 भी 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ से देखो 8 जो है वो 22 से डिविजिबल नहीं हो सकता है, 55 से नहीं हो सकता है, 88 से नहीं हो सकता है, बट 8 से हो सकता है, और 24 भी जो है 8 से हो सकता है। अगर अपन k की वैल्यू 3 डालेंगे तब भी जो नंबर आएगा वो 8 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको MCQ टाइप क्वेश्चन मिले तो आपको उसमें चलना किसके हिसाब से है, आपको MCQ के जो ऑप्शन हैं उसके हिसाब से चलना है, और उसके हिसाब से आपको आंसर देना है, तो आपके जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था आज का CBQ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट CBQ क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव। अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या सोशल मीडिया पे जाके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।